बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 कंडक्ट कराया गया है एंड दिस इज द पेपर वन। तो पेपर वन है ये आपका, जो कि आपका जीएस पेपर है। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को करेंगे। जिन क्वेश्चंस में डाउट रहेगा उन्हें मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये एग्जाम आपका हुआ है 8 जून को। 8 जून 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द असम स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग temperature and rainfall changes has occurred in Assam during period of 1951 to 2010। तो यहाँ पर रहेगा जो एनुअल मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, वाइल एनुअल रेनफॉल जो है वो डिक्रीज करती है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सेट है, आपका सेट बी। ये सेट बी का सॉल्यूशन है, हम कर रहे हैं। ठीक है, बायो रेमेडिएशन यूजिंग फंगाई इज कॉल्ड एज अ माइको रेमेडिएशन। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गडगिल कमिटी एंड द कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट, ये रिलेटेड है आपकी प्रोटेक्टिंग और प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। दैट इज यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा सी। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? ये होता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ अ गैस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, सो इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल लॉन्ग वेव रेडिएशन ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस कैन बी ट्रैप्ड। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हॉरिजन इज प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ अ फॉरेस्ट बट एब्सेंट इन द कल्टिवेटेड फील्ड? ये होता है आपका जीरो हॉरिजन या ओ हॉरिजन। एज पर नीति आयोग multi-dimensional poverty index, the percentage of population in Assam classified as a poor is 14.47%। that is option C बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th, आसाम मिलेट मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन के? तो इसका रेजिंग न्यूट्रिशन क्वोशिएंट होगा, इंक्रीज फार्मर इनकम होगा, कंट्रीब्यूट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये चारों रहेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स? तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। असम प्लांटेशन लेबर रूल, ये आपका 1956 के अंदर लॉन्च होता है, आधा है बेसिकली स्टैब्लिश किया जाता है। उदय स्कीम जो है, या इसका मेन पर्पस क्या है उदय स्कीम का? सो इसका जो मेन पर्पस है वो है कि प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्डन बैट इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो ये किसने जीता है? ये सचिन रविंद्र ने जीता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच is chaired by the Dr. Arvind Pangaria? तो ये होगा 1 अप्रैल 2026 to 31 मार्च 2031। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट? एक तो मैत्री है, दूसरा है आपका भारती। तो ये दो हैं जो एक्टिव है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इकोनॉमिस्ट डॉरन एक्मोग्लू, Simon Johnson, James A. Robinson won the Nobel Prize in 2024 in economics. They were honored for their work in the on institution basically. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे थोड़ा डाउट है, बट यहाँ पर जो पूछा गया है कि ज्योति प्रसाद, जो डाउट है थोड़ा सा डाउट में रखेंगे इसे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल सेड इन स्पीच इन 1931 असमीज यूथ वुड फॉलो द भगत सिंह। ये उन्होंने कब और कहाँ कहा था? ये मेरे ख्याल से चायदूर के अंदर कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, 50/50 क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हु डिलीवर्ड द वेलकम एड्रेस
in the Hindu Mahasabha conference which was held in the 1926? तो यहाँ पर नाम आएगा तरुण राम पुकान, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। असोम संग्रहकनी सभा वॉज फाउंडेड बाय द, सो ये होगा अंबिका गिरी राय चौधरी, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। मैत्री आश्रम, जिसे बाद में कस्तूरबा आश्रम के नाम से जाना जाता है, ये इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? ये अमल प्रभा दास, ठीक है, अमल प्रभा दास, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग मेट्रेट डाइड इन द पुलिस फायरिंग एट धिकेजुली पुलिस स्टेशन इन 20 September 1942? हु स्टूड एट द फ्रंट हेडिंग ऑफ डेथ स्क्वाड? सो यहाँ पर नाम आएगा मनबर नाथ का, ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, सॉरी करेक्ट नहीं, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी हैं ये बताना है। तो ये जो अहोम किंग बिकेम द रिगार्ड एज अ राजा ऑफ असम, तो ये अराउंड 1687 के अराउंड ये चीज़, ये टाइटल बेसिकली मिला था। तो पहला तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका फोर्थ वाला जो, ये गलत है। द मेन ग्राउंड फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बाउंड्री बिटवीन बाउंड्री डिस्प्यूट एंड कमर्शियल रिलेशन, तो 1 और 4 गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो यहाँ पर जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी मुझे लग रहा है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। जॉय मोती से रिलेटेड कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए फॉल्स स्टेटमेंट की हम बात करें तो पहली स्टेटमेंट तो प्रोड्यूसर वाला नाम गलत है और ये ड्रामा का जो नाम लिखा गया है ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत हैं। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सो क्वेश्चन नंबर 24 को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है कुछ चीज़ों में, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। 26 पे आते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड। सो बुद्धिज्म एग्जिस्ट इन असम बिफोर द ह्यूइनसांग, ये करेक्ट है आपका। और दीतिका बिकेम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन असम, ये करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एक मिनट, आपसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है ना, हाँ ओके। और वसव भव preached महायान कट इन असम, ये भी करेक्ट है। और अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द ओल्डर श्राइन ऑफ हाजो वॉज अ ग्रेट चैत्य, ये भी करेक्ट है। ये चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये इस तरीके से आपका मैच बनेगा, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 में। ये बुक्स हैं, इनका पब्लिकेशन ईयर और आपको बताना है। तो देखिए ग्रामेटिकल नोट्स ऑफ द असमी लैंग्वेज, ये आपका 1848 के अंदर पब्लिश हुई थी। ग्रामर ऑफ द असमीज लैंग्वेज, ये आपका 1839 के अंदर। और डिक्शनरी ऑफ असम एंड इंग्लिश, ये आपका 1867 में। तो यहाँ पर आपका आंसर 213 बनेगा, 213, दैट इज ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। तो एक लंबा सा पैसेज है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है श्री भूमि का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पर मतलब होता है इसका लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में आपसे पूछा है नॉट करेक्ट आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में। तो मुझे जो लगता है वो आपका झूमर डांस ओरिजिनेट फ्रॉम द सदान इथनॉल लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ छोटा नागपुर, ये गलत है मुझे लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। असम गवर्नमेंट डिसीजन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाथोजियम इन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन प्राइमरली एम, इनका क्या एम था? टू प्रिजर्व एंड एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल फेथ ऑफ द बोडो कम्युनिटी, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आपको बताना, इनकरेक्ट बताना है इसमें से। तो टाइगर रिजर्व ये 2003 में नहीं 2006 में डिक्लेयर किया गया था, तो ये गलत होगा, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। सो इन फरवरी 2025 a significant conservation milestone was achieved in Assam concerning the greater
एडजेंट स्टॉक इसको बेस्ट डिस्क्राइब जो करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि द स्पीसीज वॉज रिमूव्ड फ्रॉम एंडेंजर्ड लिस्ट। ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। इन अर्ली 2050 द रेयर मार्बल कैट वॉज स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? ये आपका दिहांग पटकाई नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिली है। और इसको इसके आंसर को 35 के आंसर को मैं आपको बताता हूँ अभी। नीचे कर लेते हैं पहले थोड़ा, ठीक है। देखिए 34 को देखते हैं। इन अर्ली 2025 कंसर्न अरोज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग पंजेंसी ऑफ द भूत जोलोकिया चिली इन असम। व्हाट इज आइडेंटिफाइड फॉर द प्राइमरी कॉज? सो ये बेसिकली ओवर यूज फर्टिलाइजर अल्टरिंग सॉइल क्वालिटी, ये रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 35 में मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, जो नॉट करेक्ट है आपका, ठीक है। ऑप्शन 4 नहीं, सॉरी एक सेकंड, नहीं ये तो एक सेकंड 35 में ना, ये तो करेक्ट है आपका, नॉट करेक्ट पूछा गया है ना, तो ये तो करेक्ट है आपका टाइगर रिजर्व्स 3, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऊपर की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट है। देखिए 36, 37, 38, 39 ये चारों क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये 4 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स टैरिफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? ये क्या है? इट इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट इनटू द कंट्री। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। रेपो रेट क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। वार्म करंट कौन सी है इसमें से? कुरोशियो करंट जो है वो वार्म है यहाँ पर, तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। नॉट करेक्टली मैच बताना है, तो यहाँ पर जो अपर बरी दोआब कैनाल है वो झेलम पर नहीं है, तो ये गलत है। श्रीहिंद कैनाल सतलुज पर है, रावी पर नहीं है, ये गलत है। तो 2 और 3 करेक्ट है, गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42, कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वर्ल्ड में, बट रिकॉर्डेड में अगर मैं बात करूं तो 1870s के अराउंड इसको पहली बार शायद शुरू किया गया था, बट मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोनों तो करेक्ट हैं, ठीक है। इसमें भी 50-50 है, 50% मैं श्योर हूँ इस चीज़ में, बट मेरे ख्याल से शायद सेकंड और थर्ड ही करेक्ट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र इन असम से रिलेटेड है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ये नॉट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, 46 की बात करते हैं। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, सो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है असम का, जो कि अरुणाचल प्रदेश से 3 साइड से लगता है, ये भी करेक्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट वेल नोन फॉर कोल ऑयल एंड टी प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है। एंड दोहा सदिया ब्रिज जो है यहाँ पर, विच इज़ वेल नोन फॉर भूपेन हजारिका सेतु, इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द लोहित रिवर, ये भी करेक्ट है। और मंगरू मोटापुंग बील इज लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ये चारों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। The impact of cyclone and tsunamis in India could be reduced by preserving the mangroves forest. Option A बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, राइजिंग इंटेंसिटीज ऑफ फ्लड एंड डैमेज इन असम। इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। ऑथर अरूप कुमार दत्ता, अरूप ज्योति साकिया एंड सम्राट चौधरी हैव कॉमन थीम इन राइटिंग। ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र, ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर इनसे संबंधित हैं बेसिकली, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 49 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। सो 50 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ ये करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑयल्स इन असम के बारे में बात करी गई है, तो ऑयल इज अ होम, असम इज अ होम टू इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो स्टैब्लिश हुई थी 1901 में, ये करेक्ट है। और जोरहाट, डिब्रू नॉट, तिनसुकिया ये गलत होगा आपका।
असम के अंदर 50% टोटल ऑयल क्रूड का प्रोडक्शन है, नहीं अराउंड 15% के आसपास है शायद, तो ये गलत बनना चाहिए और इसका हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पर है, ये करेक्ट है। 1 and 4 दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। देखिए इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर नहीं पता है प्रॉपर, इस वजह से इसको भी स्किप कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। सो 54 के अंदर कालाहारी डेजर्ट ये कहाँ पर है? ये आपका देखने को मिलेगा अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो 3-4 दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। पैरालंपिक गेम्स से संबंधित कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ये पहली बार जो है वो 1960 के अंदर हुई थी, ना कि 1968 में। तो थर्ड स्टेटमेंट आई मीन सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट यहाँ पर रहेगा। इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव इज रिलेटेड विद द bilateral initiative for the mutual cooperation in recovery and processing of critical minerals। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। सो पेम्पास जो है, पेम्पास आपकी जो ग्रासलैंड है ये आपका अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है। तो ए का 3 है, ए का 3 दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नॉट द भारत रत्न अवॉर्डी, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ये पद्म सुब्रमण्यम, ये रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द फर्स्ट पिग स्कूल ऑफ इंडिया आर टू बी स्टार्टेड टू इनहेंस टेक्निकल नो हाउ एंड बायोसिक्योरिटी अबाउट द पिग फार्मिंग इन पार्टनरशिप विद डेनमार्क। तो ये आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता से संबंधित ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सो 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर आई के गुजराल की जो बायोग्राफी है वो है मैटर ऑफ डिस्क्रिशन एंड मनमोहन सिंह जी की है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो बनेगा उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के अंदर और आसाम के अंदर। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर। 62 के बाद 63 की बात करते हैं। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये संबंधित है आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर सबमर्ज किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? देखिए फाइनेंस कमीशन को तो करते हैं, बाकी इन तीनों को नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन को तो करते हैं बिल्कुल, ये तो, और इनमें डायरेक्टली नहीं करते, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्किप करना बेटर है। ऑफिशियल आंसर की हमें कुछ क्वेश्चंस के लिए वेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पर। फर्स्ट असम असेंबली वॉज इनॉग्रेटेड इन 7 अप्रैल 1937। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। इंडिया और अमेरिका के फेडरलिज्म में क्या कॉमन चीज है? वो है सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68। डीपीएसपी का हिस्सा है वो है आपका स्टेट शेल एंडेवर द सिक्योर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द लास्ट वन टू गेट द स्टेट ऑफ फुल स्टेटहुड? ये था आपका सिक्किम। अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पेशल प्रोविजन फॉर असम इज मेड? आर्टिकल 371B। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। Which state following state there is a constitutional requirement to have a minister in charge of the tribal welfare? ये आपका बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड इन एरियाज में रहेगा। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। Which of the following article of the Constitution of India grants the Supreme Court the power to review its own
ये होता है आपका आर्टिकल 137, क्वेश्चन नंबर 72 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73। सो 73 नंबर क्वेश्चन के अंदर बिमला सॉरी बिमला प्रसाद चिल्हा, इनका जो टाइम पीरियड था वो 28 दिसंबर 1957 से 6 नवंबर 1970 था। तो सी का 1 है, सी का 1 एक ही जगह पर है, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। तो रूल ऑफ लॉ हैज सेवरल एलिमेंट्स, सम ऑफ विच आर एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी, तो ऑप्शन डी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम की बात कर रहे थे यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। एक मिनट, 74 नहीं, 73 हो चुका है शायद ना। हाँ 73 हो चुका है, 74 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई कोर्ट अपॉइंट अ amicus curiae in a criminal matter to expedite the trial process efficiently? That is option number B बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। W. Robertson model of economic development proposed that all countries progress through 5 stages. ये stages क्या है आपको बतानी है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, ड्राइव टू मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन की। 77 के पहले हम 78 की बात कर लेते हैं। तो आदित्य L1 ये आपका सोलर कोरोनल ऑब्जर्वेशन है, तो डी का 3 है, डी का 3 आपका एक जगह पे आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा डायरेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ए, सॉरी 77 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, नैनो मटेरियल से रिलेटेड, नैनो मटेरियल आर टॉक्सिक है, कार्सोजेनिक नहीं होते हैं, तो ये तो गलत होगा आपका, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी पूछी गई है। ग्राफीन जो है वेल नोन नैनो मटेरियल है, ये करेक्ट है आपका। और नैनो स्केल टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैन बी यूज इन सनस्क्रीन लोशन, ये करेक्ट है। तो फोर्थ गलत है, 2 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पर ITER का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है बेसिकली, ये होता है आपका इंडियन थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन में ये जो आपके चारों पॉइंट्स हैं वो क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 82 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81। 81 के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट है, particular messenger RNA molecules which are smaller than their average size called as a micro RNA, ये करेक्ट है। और माइक्रो RNA आर स्मॉलर सिंगल स्ट्रैंड नॉन कोडेड RNA मॉलिक्यूल है, ये भी करेक्ट है। क्रूशियल रोल जीन में नहीं है, और ये भी गलत है, तो 1 और 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 84। An object undergo a uniform circular motion, velocity remains same or uniform. Option D is the correct answer. The tendency of a liquid drop to contract or occupy minimum area is due to the surface tension. Option A बनेगा यहाँ पर correct answer क्वेश्चन का। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 86 की हम बात करें तो 86 में इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ आसाम एंड पॉलिटिक्स ऑफ नेशनैलिटी, ये बुक है संबंधित संजीव बरुआ के साथ में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज 87 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 से रिलेटेड। यहां पर है अमृता सेन, इनकी जो बुक है वो है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। अभिजीत बनर्जी एंड स्टीवन डुलरो, इनकी जो बुक है वो है पुअर इकोनॉमिक्स। 3 4 आपका बनेगा, 3 4 दैट इज ऑप्शन नहीं, 4 3 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करें अगर जो क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 90।
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यूएनडीपी के द्वारा कौन सी चीज़ पब्लिश नहीं की जाती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये पब्लिश नहीं होता है यूएनडीपी के द्वारा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, रिगार्डिंग द पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी। तो पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है आपकी, एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड आपकी गलत है। तो 1, 3, 4 दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? डेमोग्राफिक पैरामीटर आएगा, हेल्थ इंडिकेटर्स आएंगे, बेसिक एमिनिटीज एंड इकोनॉमिक डिप्राइव आएगा, और सोशल डिप्रीवेशन पैरामीटर्स, ये चारों आएंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू कैलकुलेट द गिनीज कॉफिशिएंट? ये होता है लॉरेंस कर्व। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, the criteria for identifying particularly vulnerable tribal groups are। तो इसके अंदर ये चारों आएंगे, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइन एंड स्टेगनेंट पॉपुलेशन, ये चारों चीज़ें होंगी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, नॉट द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपका CRR जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। सो 96 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ये बेसिकली कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या फिर NSO, ठीक है। तो एन इंक्रीज इन द टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर मुझे लगता है दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, लार्जेस्ट फिजिकल एबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ऑप्शन बी, सॉरी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए शायद, ठीक है, मे बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क कब बना था, उसको क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है। देखिए सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क है 2021 में, मानस आपका है 1990 के अंदर आता है, डिब्रू जो है 1999 के अंदर आता है, और नमेरी नेशनल पार्क 1998 का है, ठीक है। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे इस पेपर के। तो यहाँ पर हम बात करें 99 नंबर क्वेश्चन की। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये आपकी घटित होती है 1984 में, और सेनोबिल डिजास्टर ये 1986 की घटना है, और फुकुशिमा जो डिजास्टर है ये 2011 का है, और ऑयल स्पिल इन गल्फ मैक्सिको 2010 की घटना है। तो इनको जब आप अरेंज करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर अब ड्वेलिंग क्या होती है? अब ड्वेलिंग होती है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द ओशन सरफेस। तो डी का 2 है, डी का 2 आपका एक जगह पे आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ द असम पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। प्री एग्जाम है आपका 2025 का, ये आपका कंडक्ट हुआ है 8 जून 2025, ठीक है। दिस इज द पेपर 1। पेपर 1 के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।